नाश्ता कर लिया। अभी मैं आपको बताती हूँ, आज ज़ैनब की बर्थडे है। रात में उसके लिए गिफ्ट पैक करने लगी थी। ये इतनी बसूरी टेप है ना, ये टूटी जा रही थी और मैं गिफ्ट पैक ही नहीं कर पाई। और ये जो टेप है इसका शोर ही इतना है, जन्नत सो रही, रात भी सो रही थी, तो इसके शोर की वजह से फिर मैंने पैक ही नहीं किया। ज़ैनब चली गई है उनीब के साथ। अब सबसे पहले मैं जाऊँगी उसको लेकर हॉस्पिटल न्यूबलाइज़ करवाने के लिए। ये मैंने उसकी मेडिसिन साथ ले ली है। न्यूबलाइज़ करवा के फिर मैं जाऊंगी अम्मी की तरफ और वापसी पे लूँगी टेलर से अपना सूट, घर आऊँगी और फिर शाम को जाएंगे हम बर्थडे पर। अम्मी की तरफ जाके भी मैं आपको तैयारियां दिखाती हूँ कि उनकी तरफ क्या क्या तैयारी हो रही है। और ये मैंने इधर खलारा डाला हुआ थोड़ा सा। चलें जी, चलते हैं उधर। यहाँ पर उनीब भाई, समिया, आयशा और बिस्मा सब लोग लगे हुए हैं अपना अपना काम करने के लिए। पूरे 100 बलून्स हैं और वो इन्होंने सब ने मिलकर सेट करने हैं। बीच में जन्नत की तबीयत भी ख़राब है, ज़ैनब की तबीयत भी ख़राब है और मैं अपनी भी, मेरी तबीयत ख़राब है। मुझे इतना ज़्यादा फ्लू हो रहा है और मैं यहाँ पे सबको लेकर साइड पे बैठी हुई हूँ। बस इनको देख रही हूँ कि ये लोग क्या कर रहे हैं और थोड़ा बहुत मशवरा देती जा रही हूँ, कैसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे करो। वैसे बच्चों के साथ ये बड़ा सीन होता है कि वो सारा साल माशाल्लाह ठीक रहेंगे और जैसे ही उनका कोई इवेंट आता है ना, मैंने मोस्टली देखा है, उसी दिन उनकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है, वो बेचारे कुछ भी खुश होकर सेलिब्रेट नहीं कर पाते। कुछ बच्चे होते हैं जो कि एक्टिव रहते हैं, वरना तो या तो उनको बुखार हो जाएगा या ज़ुकाम हो जाएगा और फिर बड़े कहेंगे नज़र लगी, नज़र लगी। इसलिए आज ऐसे हो गई है तबीयत। वैसे यहाँ पे सर्दी काफ़ी पड़ रही है, तो शायद सर्दी से ही इन दोनों की तबीयत ख़राब है। जन्नत को भी इतना सारा फ्लू हुआ है, उसके बाद ज़ैनब भी अभी वॉमिटिंग हो रही है उसको, और मुझे खुद इतना ज़्यादा फ्लू था। और यहाँ पे अभी केक शेक कटिंग कर ली है और फिर मैंने स्नो, मुझे याद ही नहीं था कि स्नो भी उनीब लेकर आया हुआ है। फिर मैंने स्नो पकड़ी और सबको चकोचक कर दिया अच्छी तरह से, सबके मुंह पे शावर मारे। और उसके बाद यहाँ पर बैठ के हमने खाना खाया। केक कटिंग के दौरान बस दोनों, जन्नत भी रो रही थी, ज़ैनब भी रो रही थी। किसी ने कोई समझ नहीं आई क्या कटिंग किया क्या नहीं कटिंग किया। लेकिन जो डेकोरेशन थी वो काफ़ी अच्छी हो गई थी। और आपकी गुड़िया यहाँ पे बोतल का फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने कहा कोई और ना पी ले, इसलिए चाय आने से पहले पहले उन्होंने खुद ही डकार मार दी सारी पी के। चाय शाय हमने पी ली थी। फिर सबको इंतज़ार था कि एक दफ़ा गिफ्ट ओपन करके दिखा दो, चाहे उन्होंने अभी खोलने थे या नहीं थे खोले, लेकिन सब ने बिस्मा को फोर्स किया कि गिफ्ट ओपन करके दिखा दो। फिर यहाँ पे बिस्मा ने बैठ के ज़ैनब के गिफ्ट ओपन किए। किसी ने सूट दिए थे, किसी ने अपनी मर्ज़ी से, सब ने अपनी अपनी पसंद की चीज़ें दी थी, किसी ने कैश भी दिया था। और हम लोग मजाक कर रहे थे कि जो कैश आया है वो हाफ हाफ होगा। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि आपको हमेशा याद रहती हैं कि फ़लाँ ने मेरे लिए इतना किया था, फ़लाँ ने मेरे लिए इतना कर दिया था। वैसे चीज़ों की कोई अहमियत नहीं होती, लेकिन फिर भी आपको दिल से खुशी होती है कि फ़लाँ बंदा मेरे लिए इतना करके लेकर आया। तो एक रिस्पेक्ट होती है हर रिश्ते की, जो कि बहुत ही अच्छी लगती है। चाहे वो 5 रुपए की चीज़ हो, चाहे वो 5,000 की हो। 5,000 की हो तो वैसे ज़्यादा अच्छा है, लेकिन कोई बात नहीं, हर इंसान अपनी खुशी से करता है जितना भी करे, लेकिन कुछ ना कुछ करना चाहिए। और यहाँ पे हमने सबने गिफ्ट देखे, किसी में से कुछ खाने पीने की चीज़ें भी निकली थी। उसके ऊपर आयशा ने हमला कर दिया, किसी के ऊपर आपी ने हमला कर दिया। और जो चीज़ें रह गई थी वो फिर नीब ने भी कहा कि मैं पीछे ना रह जाऊँ, कुछ उसने भी उठा के खाना शुरू कर दी। आप देखेंगे अभी इन्होंने चाय पी, खाना खाया, बोतल पी, मतलब फुल रज लगाया हुआ है, केक शेक भी खा लिया हुआ है। और उसके बावजूद बच्ची की चीज़ कैसे उठा उठा के भूखों की तरह खा रहे हैं। और नीब भी देखें, आयशा देखें, और आप भी तो अपनी चादर के नीचे रखी जा रही हैं। क्या हो गया इन लोगों को। ये तो एक मजाक था, जब इकट्ठे बैठते हैं तो फिर ऐसे ही होता है गैदरिंग के अंदर। और यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूँ कि यहाँ पे जितनी भी डेकोरेशन है वो नीब ने सारी खुद की थी सुबह, बल्कि वो रात ही में गई थी तब भी वो चीज़ें लेकर बैठा हुआ था। और सुबह उसने स्टार्ट किया था सारा, और साथ में समिया कुल गया। और सारे एक पूरे 100 बलून्स थे जो उन्होंने सारे खुद ब खुद सेट किए थे अपने मुंह से फुला फुला के। और समिया बेचारी रो रही थी कि मेरा मुंह थक गया गुब्बारे फुला फुला के, मैं और नहीं फुला सकती। मैंने उन्हीं से कहा था पंप ले आओ, लेकिन वो लेने नहीं गया क्योंकि टाइम काफ़ी शॉर्ट था, बीच में इन दोनों की तबीयत भी ख़राब थी, तो इसलिए वो जा ही नहीं सका। बल्कि वो खुद, उसने सैलून जाना था, वो उधर भी नहीं जा सका था। और यहाँ मुझे आप ही बार बार कह रही थी अब हम उसकी जन्नत की बर्थडे पर आएंगे, जन्नत के बर्थडे पर आएंगे। मैंने कहा मैंने बर्थडे करनी ही नहीं है, मैंने बस एक देग पका के बांट देनी है। आप इनका चलो हम देग पकाओगी तब आ जाएंगे। मैंने कहा मैंने तो मज़दूरों में जाके बांटनी है, वर्कशॉप पे आप उधर आ जाना, मैंने उसकी बर्थडे नहीं करनी। लेकिन ये अभी एक प्लान है मेरा कि मैंने बर्थडे नहीं करनी, आगे देखते हैं कि क्या होता है। वैसे मेरा माइंड है कि जो मैंने बर्थडे पे खर्चा करना है उससे बेहतर है कि मैं उसके लिए कुछ और कर लूँ।